नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा और खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पंचायती सरकार को लेकर के हम लगातार पानीपत जिले के तमाम वार्डों से, तमाम जिले के अलग अलग खंडों से आपको इसी तरह की कवरेज दिखा रहे हैं, जिसमें राजनीतिक जो गलियारे की बात है वो निकल करके सामने आ रही है। और इसराना ब्लॉक के वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी है सुभाष चंद्र इसराना हमारे साथ मौजूद है। सादगी के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए इसराना ब्लॉक के अंदर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सिटी तहलका पर स्वागत आपका सुभाष जी। धन्यवाद सर। और देखता हूं मैं कि लोग जो भी प्रत्याशी होता है, सरपंच पद का उम्मीदवार हो या जिला परिषद का उम्मीदवार हो, तमाम अपना एक शक्ति प्रदर्शन करते हैं जिस दिन नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचते हैं, अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ में, ढोल बाजाओं के साथ में, लड्डू बांट करके खुशियां मनाते हुए जाते हैं। लेकिन आप अकेले सादगी के साथ आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन 30 तारीख को ये दिखा देगी कि हम सुभाष के साथ कितने साथ हैं। और ऐसे दिखाने से तो मैं समझता हूँ कि मेरी समझ से ऐसा अच्छा नहीं है। जनता ने तो वोट डालना है। यहाँ तो काफी सारे लोग वैसे भी आ जाते हैं, मैं बुलाऊं तो, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो मेरा विचार ये है कि हम सादगी के साथ अकेले आए और जनता अपनी शक्ति 30 तारीख को दिखा देगी। वो वोट पे अंगूठा दबा कर। हाँ, वो ईवीएम मशीन का बटन दबा करके वो दिखा देंगे कि हम सुभाष चंद्र के साथ कितने हैं। हम कितना विश्वास मेरे में जताती है जनता। सुभाष जी के बारे में मैं एक बात बता देता हूं कि पिछले टर्म भी ये ब्लॉक समिति के सदस्य थे। इन्होंने चुनाव जीता था और लगातार उनके द्वारा जो सरकार की नीतियों के द्वारा जो काम करवाए गए उन पर कितना खरे उतरे हैं। पिछली बार भी आप 5 साल आपकी टर्म रही, क्या कुछ आपने काम करवाए हैं? मैंने सर जो सरकार के द्वारा जो ग्रांट भेजी गई उन ग्रांटों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। गलियों का है, बेंचों का है, और सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी नीतियां जो चलाई हुई हैं जनता की लाभ के लिए, भलाई के लिए, मैंने वो जन जन तक पहुंचाने का काम किया पिछले टर्म में। अब की बार कौन से ऐसे काम है जो पिछले सुभाष जी से छूट गए थे और आपने सोच रखे होगे दिमाग में, भाई मुझे ये काम करवाने हैं, ये मेरे वार्डों के अंदर में ये कमी है? सर वार्डों के अंदर भी काफ़ी कमियां हैं, लेकिन एक जो टीस है वो इसराना के अंदर एक बस अड्डा है, जो बस अड्डा नहीं चल पा रहा। सबसे पहले तो अब की बार जब भी मौका मिलेगा और जनता मौका देगी तो बस अड्डे की डिमांड हम रखेंगे। और ये कि यहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी बनवाने का काम भी मेरे दिमाग में है कि मैं एक अच्छी लाइब्रेरी बनवाऊँ जो पिछले टर्म में नहीं बनवा पाया, जिससे बच्चे अपना जो समय है वो लाइब्रेरी में बैठ के बिताएं, अच्छी किताबें पढ़ें, उनका अच्छा दिमाग रहे। शिक्षित हो? हाँ। क्या कुछ काम करवाए आपने? पिछली बार की बात करें, बेंचों की बात करें, या कुछ क्या कुछ दो चार काम गिनवाइए जरा थोड़े से। पिछली बार सर हमने गलियाँ बनवाई हैं, गलियों में ग्रांट मिली थी मेरे को। और ये जो सरकार ने दिए बेंच बैठने के लिए, जन सुविधा के लिए, वो बेंच रखवाए हैं। और बात करूँ मैं काम की, तो बुजुर्गों की पेंशन बनवाने का काम मैंने किया है। अपंग हैं उनकी पेंशन बनवाने का काम किया है। और जो विडो हैं उनका पेंशन बनवाने का काम किया है। बुजुर्गों के जो सरकार के द्वारा चलाए गए थे आधा किराया माफी के कार्ड, उनके मैंने कागज ले जाके वहाँ पानीपत से बनवा के सरकार के द्वारा जो स्कीमें थी उन लोगों को दी है। इसराना के अंदर एक काफी बड़ी समस्या है और ये मूलभूत सुविधाओं में आती है। मीठे पानी की बड़ी कमी है यहाँ पर। क्या उसकी तरफ भी कोई ध्यान दिलाया जाएगा आपकी तरफ से कुछ भी विशेष तौर पर? क्योंकि जो महिलाओं को खासकर उनको दिक्कत होती है उसमें, अपना काम सारा छोड़ करके अड्डे पर पानी भरने के लिए आती हैं, क्योंकि मीठा पानी एक दो जगह ही है वहां से पानी भरती है। उनको उनकी सुविधाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? हाँ, ये इसराना गांव की मेन समस्या रही है। पिछली बार भी मैंने सरपंच से मेरी डिस्कस हुई थी और सरपंच ने मेरे कहना भी माना। और सरपंच के द्वारा एक अखाड़ा के ऊपर एक समरसीबल लगवाया गया, बड़ा समरसीबल था, सरपंच की मेहनत से लगा। सरपंच के कहने के बाद मैंने सरपंच को बोला, उसने वहाँ उसको लगवा दिया, लेकिन उसका पानी भी पीने का नहीं है। और जो पाइपलाइन दबी हुई है गलियों के अंदर, वो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी टूट जाती है गलियों का, नालियों का पानी उसके अंदर चला जाता है, जिससे गांव में उस पीने का पानी रहता ही नहीं है। वो ये समस्या ज़्यादा गहरी है। इस समस्या को लेकर भी हम जन स्वास्थ्य विभाग को लिखेंगे, अगर सरकार अब की बार जनता मौका देगी तो। वोटर से क्या अपील करेंगे? वोटर से अपील यही करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से, जैसे पिछली बार आप लोगों ने मेरे में विश्वास जताया था, अब की बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे गाँव वासी मेरे मुझ में विश्वास जताएंगे और मेरे को कामयाब करेंगे, ताकि मैं
जनता के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो स्कीमें हैं वो जनता के सामने ला सकूं। आपके वार्ड में कौन कौन सा इलाका पड़ता है? कोई कॉलोनी खासकर हो या इसराना गांव है या क्या कितना एरिया है? बात ऐसी है जी, जो इस राणा का जो मेरा एरिया है, 11 पंचायत के 11 वार्ड से 20 वार्ड तक का, वो सारा एरिया ही शहरी एरिया है। गांव गांव के तो उसमें 2 ही वार्ड आते हैं, बाकी सारा शहरी एरिया है, सारी कॉलोनियां हैं। और कॉलोनियों में मैंने गलियां बनवाना का काम किया है, लेकिन ग्रांट भी ब्लॉक समिति के अंदर जो है ना बहुत ही कम आती है। ये भी डिमांड करेंगे कि कुछ थोड़ा सा दायरा और बढ़ाया जाए आप लोगों का, ताकि अच्छे और ज्यादा काम करवा सके। हाँ, थोड़ी सरकार से उम्मीद करेंगे कि सरकार इसमें ग्रांट जो है ना थोड़ा बढ़ा कर दे, ताकि जो सरकार ने जनता ने हमारे से उम्मीद होती है, उम्मीद जनता मैं एक बात तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जनता को उम्मीद जो है ना ब्लॉक समिति मेंबर से काफी होती है, सरपंच से भी काफी होती है। ये बोलते हैं कि आप तो सरपंच से भी बड़े बड़े गए, लेकिन वो पावर कम होती है। वो मैं पता होता है कि हम सरपंच से बड़े हैं या छोटे हैं, सरपंच की मेन पावर होती है गाँव के अंदर। तो ये ब्लॉक समिति में तो ग्रांट ही ना के बराबर आती है, बहुत कम आती है। वो इसलिए हम जो जनता ने मेरे से उम्मीद है, वो उम्मीद जनता की हम पूरी कर नहीं पाते। आखिरी सवाल लूंगा मैं, चुनौती कितना मानते हैं? किस कैंडिडेट को आप दौड़ में बता रहे हैं, या कौन आपके आगे है कौन पीछे है? और कितने उम्मीदवारों ने अभी नामांकन किया है? नाम भी चल रहे होंगे, कुछ भरने भी वाले होंगे, 1-2 दिन का समय और है। अभी तो मैं जैसे अंदर गया बीपीओ साहब के पास, वहाँ एक तो फर्स्ट बार मैंने नॉमिनेशन किया है 9 वार्ड से, और उसके बाद एक भाई और है उसने किया है। तो मुझे लगता है कि जनता ने मुझ में इतना विश्वास है कि आप बोल रहे थे कौन फाइट में, मुझे लगता है नहीं कोई फाइट में होगा। चुनौती नहीं मानते मतलब? नहीं, कोई चुनौती नहीं, जनता जनार्दन है, जनता ने मुझ में विश्वास जनता ने मुझ में विश्वास जता रखा है। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।